हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब सबसे पहले तो ये बात कि आज की वीडियो में आप सबके सवालात के जवाब मिलेंगे। मुमकिन है कि कुछ सवाल पहले जवाब दे भी चुका हूं, लेकिन आज सबके सवाल के जवाब मिलेंगे। तो जिन जिन लोगों ने सवाल भेजा था, आप तैयार हो जाएं, इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह पहले कुछ खबरें और जो कि दिन भर रही या उनके हवाले से कुछ तबसरा। तो जनाब एक चीज तो बड़ी सरप्राइजिंग लग रही है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान जो वनडे और T20 सीरीज हो गए, उसके लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान शायद हफ्ते तक मुतवक्के है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां ऑन द कार्ड दिखाई दे रही हैं। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पे हो रही है, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं और कुछ इस हवाले से कंफर्मेशन हतमी वाली नहीं है, बट कंसिडरेशन में है कि अहमद शहजाद और शर्जील खान को भी मौका मिल सकता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि इन दोनों का कमबैक होगा एक तरह से, अहमद शहजाद का बड़े अरसे बाद, शर्जील खान का भी। और क्या शर्जील खान अगर आते हैं तो क्या रमी राजा की जो पॉलिसी थी टेंटेड प्लेयर्स के हवाले से, क्या उसमें कोई लचक है? और क्या मोहम्मद आमिर भी आइंदा आ सकेंगे? तो दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अहमद शहजाद और इसी तरह साहबजादा फरहान और शर्जील खान के नाम मौजूद हैं। और इनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में चांस मिल सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो रिजवान, हसन अली, इमाद वसीम, सरफराज, इसी तरह एक दो और प्लेयर्स हैं जिनको या तो दोनों फॉर्मेट से रेस्ट दिया जाएगा या कम से कम एक फॉर्मेट से। तो इसीलिए बहुत सारे यंगस्टर्स को भी चांस मिलेगा, जैसे कि हसनैन हैं, शाहनवाज धानी हैं, उस्मान कादिर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, और इसी तरह हैदर अली भी हैं। तो इनको 11 में मौका मिलेगा। असल बात ये है, कुछ प्लेयर्स 11 के अलावा भी आ जाएंगे, जो कि शायद पहली मरतबा एक आध मरतबा आएंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अहमद शहजाद और शर्जील खान के नामों पर गौर हो रहा है, जबकि शर्जील के नाम पे मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा कि टीम में वो आ जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सिलेक्शन कमेटी चाह भी रही हो तो शायद रमीज राजा आखिर में उनका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये बात। दूसरा जनाब, आपको पता है बाबर आजम कप्तान बन गए हैं, तो इमाद वसीम कहाँ जा रहे हैं जनाब? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इमाद वसीम, उनका जो ट्वीट है उससे मुझे ये लग रहा है दो वजूहत। एक तो उनके ट्वीट की वजह से, और दूसरा क्या वो करंट कैप्टन के आने से अपने आप को टीम से अलग करके क्या कोई गलत तासुर देना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में वो रहना चाहेंगे कराची किंग्स की टीम में। और कराची किंग्स या तमाम जितनी फ्रेंचाइज है, इनकी एक बड़ी अच्छी बात है कि तमाम अपने क्रिकेटर्स को बड़ा कहते हैं ना, बेस्ट किस्म का जो है वो कंफर्ट देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इमाद वसीम शायद कराची में ही रहेंगे, मेरी जहाँ तक ख्याल है। दूसरा आप लोगों ने सवाल किया था हसन अली के हवाले से, कोई ऑफिशियल चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अब कभी-कभी आप जिस टीम में पहले से खेले हों, आपको बड़ा अच्छा कम्फर्ट मिला हो, तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर वो पेशावर ज़ल्मी वापस आ गए, बट ये खबर नहीं है, ये सिर्फ मेरा तबसरा है। सो लेट्स सी क्या होता है। चलिए जी, आपके बहुत सारे, बल्कि एक और खबर आपको पता है, ढाका पाकिस्तान टीम पहुँच गई है और मैच शुरू होना है 4 तारीख से। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिद महमूद का डेब्यू लाइकली है इन प्लेस ऑफ मे बी, मुझे लगता है कि शायद साजिद की जगह हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट ली थी। नोमान ज़्यादा कंसिस्टेंट है रिसेंट अरसे में, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिद महमूद को हम खिला लेंगे। बाकी कोई चेंज मुझे लगता नहीं है कि टेस्ट टीम में होगा। चलिए जनाब, आप लोग के सवाल के जवाब देते हैं, जो कि आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है। टीआर व्यूज, उनका नाम है तौकीर। अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि वनडे की बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं? भाई मुझे लगता है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। और एक और खिलाड़ी जिसके लिए मैं बड़ा बेताब हूँ, स्पेशली वनडे टेस्ट में डेब्यू उनका देखने के लिए, वो है सऊद शकील। बड़ा प्लेयर, बड़ा स्टाइल ही है। सो वॉच आउट फॉर हिम। इमरान खान, पीएसएल इज बेस्ट लीग इंडीड। फरहाद हाशमी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हसन अली कैप्टन बन जाते हैं पीएसएल में, तो हो सकता है वहाब रियाज की ट्रेड हो जाए फखर जमान के साथ लाहौर कंडर में। मुझे 80% चांस लगता है। फरहाद हाशमी ने बड़ा लंबा चौड़ा सवाल भेजा है यार। मुझे नहीं लगता कि वहाब व्यास बहुत बहुत खुश हैं पेशावर जलमी में, जहां तक वो हमेशा से खेलते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी ऐसा हुआ, बट ऐसी कोई मेरे पास खबर नहीं है। तो लेट्स सी। जलमी रिटेंशन शुड बी मलिक हैदर, ये लोग कह रहे हैं। शाह अमीर हुसैन शाह कह रहे हैं भाई रिटेंशन लेती बना लिया। रदरफोर्ड, मिलर, साकिब महमूद, लिविंगस्टन, इब्रार, इमरान, इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा हो जाए तो जलमी के फैन बहुत खुश होंगे। अच्छा, जादी एंटरटेनमेंट कहते हैं विल इमाद प्लेइंग फॉर कराची? आई थिंक सो। दानियाल कह रहे हैं अहमद शहजाद को क्या की वापसी हो रही है वेस्ट इंडीज सीरीज में? यस, लाइकली है, कंसिडरेशन में है। मोहम्मद हसन कहते हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखें भाई। बहुत शुक्रिया, आपको भी अल्लाह ताला हमेशा खुश रखें। यू आर ग्रेट मैन भाई, यू आर टू मिस्टर असलम। और इसी तरह मिर्जा अनस कह रहे हैं सर सवाल यहाँ करना है कि ट्वीट पर, मेरी जान यहाँ कर दें। और राना मजीद कह रहे हैं बाबर लाहौर नहीं, बाबर तो ऑब्वियसली कराची कप्तान है। अहमद शहजाद पीएसएल में किस टीम में जाने के चांसेस हैं? सैयद मोमिन हुसैन, यार ये डिपेंड करता है कि आपकी, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सबको जो बड़ी अजीब है, लोग कहते हैं जी फलाना बड़ा प्लेयर आके सीधा एक फलानी फ्रेंचाइज से खेलेगा, जैसे कि आप लोगों ने बेन स्टोक के हवाले से कहा हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए आप सभी 6 साल से ड्राफ्ट देख रहे हैं, 7वां साल इस बार होगा। अब तो केपीएल के ड्राफ्ट भी आपने देख लिया, आईपीएल की भी देखते रहते हैं
कि ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर होता है मेरे भाई। लेट इज्यूम के बेन स्टोक्स आ गए, मैंने पहले ही बात, और इस्लामाबाद की पिक ही 5वीं हो, तो फिर कैसे वो करेंगे? सो कोई बड़ा प्लेटिनियम का प्लेयर किस टीम में जाएगा ये प्रेडिक्ट करना तब आसान होता है जब आपकी प्लेयर लिस्ट अनाउंस हो जाए और जब आपके नाम अनाउंस हो जाए कि आपकी पिक ऑर्डर क्या, प्लेयर क्या। फिर आप सोचिए भाई लाहौर कलंदर की या पिशावर जर्नी की अगर पहली पिक है तो वो पहला बड़ा प्लेयर कौन सा उठाएंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरे ख्याल में इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के शुरू में आपको रिटेंशन और जो प्लेयर लिस्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में 14-15 तारीख तक आपके ड्राफ्ट लाहौर में हो जाएंगे। उन्हीं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पीएसएल की रिटेन लिस्ट कब आएगी? अभी आपको बताया। हसन कहते हैं सर सब टीम्स अपनी रिटेन का पूछ रहे हैं लेकिन कोयटा की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, आपके पास कोई लिस्ट है, न्यूज है इस बारे में? नहीं भाई हसन, इसके इसके बल्कि इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड करते हैं, मैं करूंगा इंशाल्लाह। सोहेल भट्टी कहते हैं आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग करने में पता नहीं क्या लिखा है, बीएसएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिक जाएंगे? सोहेल यार पहले से तो ज्यादा ही जाएंगे। मुस्तकीम हुसैन आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? ऐसे सवाल भी करेंगे आप यार, मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले। यस। और कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान, इज एनी बिग ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश प्लेयर कमिंग टू पीएसएल लाइक मैक्सवेल और बटलर? यही दो नाम मुझे लगता है कि हो सकते हैं। सर क्या फखरनामा पेशावर के साथ ट्रेड हो रहे हैं? यार पेशावर के लिए तो बहुत अच्छा होगा, कैसा हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता ट्रेड होंगे नहीं होंगे, लेट्स सी। अब तो राफे सर, अब हम एक हेड है सीरीज में, तो अब हमें ओके 1 अप है, तो हमें स्पिनर्स को चेंज करना चाहिए और बिलाल आसिफ या जाहिद महमूद को ट्राई करना चाहिए। और क्या प्रीवियस स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे? क्या मेरे ख्याल में जाहिद महमूद सिर्फ इस वजह से तो खेलने ही चाहिए कि वो लेग स्पिनर है, बस ये वजह काफी। मैं लेग स्पिनर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ और ये मैच विनर होते हैं। राव मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम भाई, पीएसएल 5-6 ट्रॉफी सेम थी, इस मरतबा ट्रॉफी सेम होगी या चेंज होगी? थैंक यू भाई, अपना आपने मेरा क्वेश्चन लिया राव मोहम्मद। मेरे ख्याल में यार चेंज हो भी सकती है। और इसी तरह राव असलम ने एक ही सवाल 3 दफा किया है, लेकिन मैं जवाब एक ही दफा दूंगा। डियर अब्दुल गफार, एनी न्यूज रिगार्डिंग परमानेंट कोचिंग सेटअप, गिव द न्यूज जस्ट लाइक यू गिव फॉर हेडन एंड फिलांडर। थैंक यू दानिश भाई, आपको याद थी। यार मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो बैटिंग कोच होंगे वेस्ट इंडीज सीरीज में मोहम्मद यूसुफ होंगे, बॉलिंग कोच उमर गुल हो सकते हैं, हेड कोच आपके सकलैम मुश्ताक होंगे। लेकिन जो आप बात करें परमानेंट सेटअप की, इसके लिए एडवर्टाइज होगा, और ये मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कोई फॉरनर आपका हेड कोच होगा और सकलैम मुश्ताक शायद उस टीम में एज अ मेंटोर या बॉलिंग कंसल्टेंट रहे, उनको रहना भी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नासिर खान, थैंक्स गफार भी, आपने मेरा सवाल लिया है, मेरा थैंक यू। गफार भाई, डू यू थिंक लाहौर रिटेन करेगा बेन डंक को इस बार? भाई करना चाहिए, उनके तो सबसे मेन प्लेयर है हमेशा से, और मेरे ख्याल में इस सीजन में तो उनको कर सकते हैं। गफार भाई, द फ्यूचर ऑफ अहमद शहजाद, उमर अकमल, आल्सो मोहम्मद आमिर शर्जील, द चेयरमैन पीसीबी जमींदार टेन्योर्ड, बिग क्वेश्चन फॉर स्पेशली आमिर शर्जील नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, रैम्बो रिटर्न टिन्योट, सॉरी। बिल्कुल इरफान, आप सही कह रहे हैं। मैं मुझे भी इसलिए लग रहा है कि अहमद शहजाद की तो खैर वापसी हो सकती है, बट उमर अकमल, शर्जील और आमिर के हवाले से अगर एक दफा कोई आएगा तो फिर ही लगता है कि सिचुएशन वाज़ेह होगी, क्योंकि अब तक सिलेक्शन नहीं हुई, तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, मेरे गफार भी, मेरे वेरी हास्ट में 2 क्वेश्चन है, कोई एक आंसर भी नहीं मिला। नहीं यार, मैंने इरफान भाई आपको दे दिया ऊपर, और मैंने आपको बता दिया कि अहमद शहजाद आ सकते हैं, और उमर अकमल, आमिर और शर्जील खान पे मैं तभी बात कर सकूंगा जब वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि अगर सिलेक्टर चाहते भी हैं उन्हें, तो जब भी शायद वो ना आए, अगर जमीर राजा ना चाहें। ताहा आफ्ताब कहते हैं मेरे लिहाज से जब कोयटा के पास नवाज है तो इमाद क्यों लेंगे? दे विल प्रेफर शाहिद आफरीदी। क्या मुझे भी ऐसा लगता है शायद कोयटा ही जाएंगे। ताहा आफ्ताब, मेरे लिहाज से कोयटा के पास ओके। ताहा ने 2-3 सवाल कर दिए। माय क्वेश्चन इज व्हाई पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर लाइक इन पास रंजना हिराज एंड क्वेश्चन अगेंस्ट नाउ अगेंस्ट ताजुल इस्लाम। एबीडी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन लोगों के नाम अपने नाम से नहीं है, कुछ और आईडी से, तो नाम लिख दिया करें। एबीडी कह रहे हैं अब्दुल्ला शाह नाम हो। यार ये बिल्कुल पाकिस्तान की बड़ी पुरानी ये मसला है, रंजना हिराज ने तो 100 विकेटें ली है पाकिस्तान के खिलाफ। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे पास चूंकि खुद अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर इतने हम खिलाते नहीं है, हमने लेग स्पिनर ज्यादा खिलाया, तो मे बी ये रीजन हो, बट इट्स नॉट एक्सक्यूज। हमें अपनी जो वो बैटिंग कोचेज हैं और स्पिनर्स हैं उनके साथ बैठ के इसको सॉर्टेड आउट करना चाहिए। लाहौर कलंदर रिटेंशन लिस्ट प्लेयर कैप्टन मोहम्मद हफीज, वाइस कैप्टन शाहीन शाफिदी, फखर तमान, दिशान अशरफ, बेन डंग, मोहम्मद तशाम साहब ने पूरी लिस्ट बता दी, वेरी वेल। सर वीडियोस देखता हूँ आपकी, 15 से 20 मिनट की वीडियोस होनी चाहिए, सवाल जो आपकी मोहम्मद तशाम। ओके तशाम, मैं आप सबके सवाल दे रहा हूँ आज, लेकिन अब मुझे व्यूज भी ज्यादा चाहिए, तो आप सब अगली वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर। रिस्पेक्टेड गफार, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट ब्लैंक चेक which was promised to chairperson of the PCB if Pakistan beats India World Cup. Inform me about it. Second thing, I like to ask you that highlight the cricket ground of Pakistan for coming Asia Cup, Champions Trophy, especially Shekhupura Cricket Stadium. There are rumors that going to be upgraded by provincial government. Is it true? सज्जाद अहमद ने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। सज्जाद के बड़े अच्छे सवाल हैं, और उनका पहला सवाल ब्लैंक चेक के हवाले से
आई थिंक रमीज राजा ने ये कहा था लास्ट, वहीद खान साहब ने सवाल किया था। वैसे वहीद साहब की कुछ तबीयत भी नासाज थी, उन्होंने वीडियो डाली, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप सब उनकी वीडियोस देखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे और आप उनकी वीडियोस को आने वाले कई दहाइयों तक एंजॉय करते रहें। साजिद कहते हैं जनाब कि ब्लैंक चेक के हवाले से आपने कहा था, देखिए वहीद खान साहब ने सवाल किया था लास्ट वीडियो में, और अहमद सही साजिद साहब ने जवाब दिया था कि भाई वो कुछ चाह रहे कंक्रीट हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो ब्लैंक चेक के मामले को किसी और अंदाज से पीसी भी करेगा, मुझे लगता है बोल के फंस गए हैं थोड़ा सा चेयरमैन साहब। और दूसरी बात ये मेरे भाई के ग्राउंड की हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इवन मुझे लगता है कराची लाहौर फिर बेहतर है, लेकिन आपके पिंडी स्टेडियम, पेशावर का स्टेडियम बाय द वे बहुत अच्छा बन रहा है। आप लोग जहाँ बहुत परेशान है कि अपग्रेडेशन नहीं हो रही, बट लेट मी टेल यू दैट पेशावर स्टेडियम गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम वी हैव, सो वॉच आउट फॉर इट। बहुत जबरदस्त शक्ल उसकी आपको दिखने वाली है जब वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में जनवरी तक। पीएसएल के मैचेस नहीं हो रहे क्योंकि बस सिर्फ कराची लाहौर में होंगे मेरी इत्तला के मुताबिक। और शेखुपुरा स्टेडियम के लिए बिल्कुल भाई मैंने भी खबर सुनी थी कि वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस हवाले से काम कर रही है। अब्दुल गफार भाई, ये ये क्या मसला है, पाकिस्तान सुपर लीग में टीम क्यों ऐड नहीं हो रही? आईपीएल में 10 हो गई है, पीएसएल कैसे बड़ी लीग बनेगी जब कंपटीशन टफ नहीं होगा? प्लीज आंसर। साकिब बेकर है। साकिब, आई थिंक पीएसएल 10 के बाद ही होगा, तो 7 है, क्योंकि आपकी 6 फ्रेंचाइज का स्टेक इतना हाई है, वो पहले लॉसेस में है, तो ये भी देखना पड़ेगा। ए स्पोर्ट पीएसएल दिखाएगा, वानिया कह रही है। वानिया आई थिंक इसके भी बिड्स वगैरह होंगी, तो फिर ही पता चलेगा पीएसएल कहाँ आता है। डेंजर गेमिंग यूट्यूब कह रहे हैं गफार भाई प्लीज पता बता दें कि पाकिस्तान को अंडर वर्ल्ड कप में होस्ट करेगा या नहीं। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम ऑफ साउथ एशियन गेम्स ऑन रीप्ले। साउथ एशियन गेम्स ऑन रीप्ले पे मैं अपना शो करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे को, क्योंकि मेरी कुछ कमिटमेंट थी पहले से। बाय द वे आप सबसे दरख्वास्त है कि डॉन न्यूज के ऑफिशियल पेज पे जाके रीप्ले के मेरे हर शो पे जरूर कमेंट और लाइक करें। ये मुझे आप सबसे हेल्प चाहिए, तो मैं आप लोगों के कमेंट वहाँ पढ़ना चाहता हूँ प्लीज। और आज भी मैंने वहाँ पीएसएल के हवाले से वो बकर से और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात की, तो प्लीज देखिएगा। मोहसिन राइट करते हैं गफार भी डॉन न्यूज पे आपका प्रोग्राम देखा होता है, लेकिन आपका चैनल डिश पे सही तरह नहीं आता। मोहसिन, और मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी कि आप कहाँ देख रहे हैं, मतलब वैसे तो यूट्यूब पे भी लाइव आता है। मुझे कोई अगर और डिटेल बताएंगे तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को बता दूंगा। शुक्रिया आपका। तैमूर खान, क्या पीएसएल के मैचेस रावलपिंडी के स्टेडियम में नहीं हो सकते? यार मेरे ख्याल में इस पर सिर्फ पहले कराची और फिर लाहौर में हो रहे हैं। ऑन ट्विटर ख्वाजा सेज दैट हसन अली विल जॉइन पेशावर जल्मी एंड फखर जमान का इम्कान है। ये ख्वाजा है, कादिर ख्वाजा बता सकते हैं, उनसे पूछिएगा। अदनान किंग, डॉक्टर बलोच स्पेशल, डी बलोच सर, क्या शाहीन 400 टेस्ट विकेट वाला बॉलर है? यार 5वें नंबर पे आ गए टेस्ट रैंकिंग, मुझे बहुत खुशी है। लग रहा है बाबर भी सीधा टॉप 3 में आए। शाहीन बहुत लंबी विकेट खेल सकता है, अल्लाह उसको इसी तरह फिट रखे। और 500 विकेट वाला बॉलर है, 400 भी नहीं। हाई चांस है शर्जील साहिबजादा फरहान अहमद शहजाद फीचर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मानी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हार्दिक कुरैशी, गफार भाई एमिरेट्स T20 लीग होगी या 90 बॉल्स की, जो कि शारदा में होनी है? और पीएसएल की सेकंड लीग में एयरवाई वालों ने अनाउंस किया था कि टीम एयरवाई ग्रुप भी ले रहा है, तो कोई अपडेट है क्या? देखिए 90 लीग सलमान साहब और उनकी टीम ने कल अनाउंस की, जून में होनी है, जून जुलाई में। और दूसरा एमिरेट्स T20 लीग मेरे ख्याल में इस बार भी अभी तक कंफर्म नहीं है। और जहाँ तक एयरवाई की बात है तो बहुत ये एयरवाई वाले बता सकते हैं, मेरे पास इस वाले से इस पर कंफर्मेशन नहीं है। नोमान शहजाद कहते हैं ओनली 14-15 डेज लेफ्ट ऑन ड्राफ्ट, लेकिन अभी तक रिटेंशन और डोर की बात प्लेस कैटेगरीज भी नहीं आई है। ये सारी चीजें प्रोफेशनल वे में प्रॉपर डेट्स पे होनी चाहिए। डू यू थिंक इस वजह से पीएसएल की हाइप कम हो जाती है? नहीं भाई, थोड़ा सा इंतजार करें, हो जाएगा दोस्त। आगे पीछे कोविड के मामला भी है, और आप लोग हैं ना यार हाइप बढ़ाने के लिए। कल पीसीबी ट्वीट करेगा, आप लोगों ने वायरल कर देना। आप लोग के होते हुए इस लीग को कोई मसला नहीं है। राना फहद, क्या फखर जमान को पेशावर जमी लेगा? फखर जमान को पेशावर जमी को लेना चाहिए, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ओपनर में विद कामरान अकबर। राना फहद, कोयटा का कैप्टन कौन होगा? मेरे ख्याल में सरफराज राना। प्लीज T20 लीग अपडेट उस्मान चौधरी। यार T10 लीग में देख नहीं रहा मेरे भाई, वरना मैं जरूर अपडेट करता। आप आंसर क्यों नहीं दे दिया उस्मान चौधरी? आपने सवाल अभी किया था, मैंने बता दिया। अगला सवाल आप करें, मैं दूंगा। सर, क्या फखर जमान दिल्ली में जा रहे हैं? प्लीज प्लीज इंक्लूड माई क्वेश्चन। ओके, आई लव पाकिस्तान। अगेन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग अपना सवाल करते हैं उनका नाम किसी और नाम से, तो सवाल अपना नाम लिख दिया। आई लव पाकिस्तान सर। शमीर कहते हैं ड्राफ्ट कब होगा, फाइनल बता दें। 14-15 दिसंबर तक हो सकता है। अरसलान जट, गफार भाई क्या वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाती है, थोड़ा अटैक करके अगली टीम को प्रेशर में क्यों नहीं लेती? न्यूजीलैंड अगर थोड़ा सा बेहतर रन रेट से खेलता तो मैच विन किया जा सकता था। मींस जैसे डेविड वार्नर अटैक करता है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच अलग है मेरे दोस्त। तो फिर देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया जाके तो बहुत अच्छा खेल के आया, लेकिन बाकी टीमों के लिए भारत आके इन विकेटों पे वैसी क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। 5वें दिन बहुत ज्यादा गेंद ब्रेक होता है और बहुत मुश्किल विकेट हो जाती हैं। बट आई डू एग्री विद यू कि, लेकिन आप देखिएगा कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जब थोड़ा बाउंसी विकेट होती है, चौथे 5वें दिन बैट पे बॉल अच्छा हारा होता है तो अटैक हो जाता है। ये मामला भी एक है।